सर, फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर लगातार हमारे दर्शकों के भी सवाल आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सर ने बोला कि आगे हम चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पर, जिसके अनुसार सर ने सवाल पूछा कि फ्लेक्सी कैप में क्यों लोगों का रुझान इतना बढ़ रहा है, वो डेटा भी आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमफी के आंकड़ों के मुताबिक एक खबर आई है, अक्टूबर 2025 में इक्विटी फंड्स में जो नेट इनफ्लो है 24,690 करोड़ रुपए रहा, जो सितंबर के 30,442 करोड़ रुपए की तुलना में देखें तो कुल मिलाकर 19% कम है। हालांकि म्यूचुअल फंड का AUM जो है वो बढ़कर 80 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है। अब इसको किस तरीके से समझना है ये हम सर से देखेंगे। क्या डेट फंड में लोगों की रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है, इक्विटी से हटकर लोग डेट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको देखिए, आपकी स्क्रीन पर डेटा भी दिखा देते हैं किस तरीके का जो है आंकड़े निकल कर आए हैं एमपी की तरफ से। अक्टूबर 2025 में इक्विटी फंड में निवेश कैसा दिखा है। लार्ज कैप फंड की बात करें, देखिए 972 करोड़ यानी कि 972 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर दिखा। मिड कैप फंड की अगर बात करी जाए 3,807 करोड़ का निवेश यहाँ पर नजर आया। स्मॉल कैप फंड की बात करें 3,476 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर नजर आया। और लार्ज एंड मिड कैप अगर कैटेगरी की बात करें, जो दोनों ही कैप को कंबाइन करके बनाई जाती है, 3,177 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर भी नजर आया है। इसके अलावा आगे बढ़े, मल्टी कैप एक कैटेगरी है, इसमें भी लोगों की काफी रुचि रहती है। 2500 करोड़ रुपए का निवेश यानी कि देखा जाए तो 2,500 करोड़ का निवेश। फोकस्ड फंड की बात करें, जो कुछ स्टॉक्स पर फोकस करके निवेश करते हैं आपका पैसा, 939 करोड़ का निवेश वहां पर। और फ्लेक्सी कैप जो फेवरेट कैटेगरी देखिए, सबसे ज्यादा बढ़त उठी में नजर आई है, 8,929 करोड़ रुपए का निवेश वहां पर नजर आया है। अक्टूबर 2025 की बात है। साथ ही सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से 1,366 करोड़ का निवेश वहां पर भी नजर आया है। सर जरा यहाँ पे ये जो तमाम डेटा हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इससे दो तीन मोटी मोटी बातें तो समझ में आती हैं। पहला ये कि जो नए फंड्स आए हैं उसमें निवेश काफ़ी बढ़ा है लास्ट मंथ के मुकाबले। दूसरा, इक्विटी फंड के प्रति थोड़ा सा मायूसी बढ़ती हुई दिखाई दी है, 18-19% नया निवेश घटा है। वो एक ये भी हो सकता है कि बाज़ार में अब थोड़ा जिस तरीके की वॉलेटिलिटी बढ़ी है, क्या यही वजह मान रहे हैं या कुछ और कारण देख रहे हैं? ये जो नंबर्स देखने को मिले हैं अक्टूबर मंथ के, क्या तस्वीर निकल के आ रही है सामने आपकी म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दो कारण हो सकते हैं। एक तो अक्टूबर फेस्टिवल मंथ था, तो प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर हुआ है निवेशकों ने, जिनका अच्छा प्रॉफिट हो गया था, पैसों का यूटिलाइजेशन करना था, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। दूसरा, कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस को लेके, खासकर हम देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, उनके वैल्यूएशंस को लेके इन्वेस्टर्स में चिंता जताई है। और तीसरा, जो डाइवर्जन हुआ है गोल्ड की तरफ, जिस तरह का सिनेरियो रहा है, वो भी एक है। तो आई थिंक ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से ये थोड़ा इनफ्लो जो है वो डाउन हुआ है। ठीक है सर, इसके अलावा जैसे कि सर ने बोला कि एनएफओज बहुत सारे हाल फिलहाल में हमने देखे पिछले कुछ महीनों में कई एनएफओ लॉन्च हुए। इनफैक्ट जिस टॉपिक पर आज हमारी चर्चा है, जियो ब्लैक रॉक पर, उसके भी तमाम एनएफओज आते हुए नजर आए, नए फंड उन्होंने लॉन्च किए। सर, अक्टूबर की अगर बात करी जाए, 18 एनएफओ लॉन्च हुए जिनके जरिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए हैं। इसके पीछे सर आप कौन से कारण देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है एनएफओ का अट्रैक्शन तो बड़ा है, और उसका कारण है कि जो शेयर बाजार जो पिछले 4-5 साल से एकदम अपराइजिंग सिनेरियो में है, और जो अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं फंड में, कहीं ना कहीं वो रुचि स्पेसिफिक कैटेगरीज में काफ़ी बड़ी है। अगर एक तरफ वैल्यूएशन का कंसर्न है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सेक्टोरल फंड्स हैं या कोई थीम बेस्ड फंड्स हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन मिला है एएमसीज को। तो इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो बड़ा है, ये देखते हुए कि जो मार्केट है उस पिछले 4-5 सालों का रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा रहा है। तो एनएफओज लॉन्च, और मेरे ख्याल से एनएफओज जब भी लॉन्च होते हैं तो ऐसे ही मार्केट सिनेरियो में आप ज़्यादा एनएफओ का लॉन्च देखते हैं। और क्योंकि इक्विटी मार्केट की तरफ रुझान इन्वेस्टर्स का है इस वक्त, तो इसीलिए वो एनएफओ, अगर इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं वो ये कि ये एनएफओ कहीं ना कहीं उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ावा देंगे, तो इसलिए जो है ये रुझान काफ़ी एनएफओ की तरफ हमें मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा था उसको थोड़ा सा मैं सर घुमा करके पूछना चाहूँगा, और वो ये कि चूँकि इनके 9 फंड में से 8 फंड पैसिव फंड हैं और एक मात्र फंड जो है वो एक्टिव फंड है, क्या इस स्ट्रेटजी के पीछे ये सोच है? क्योंकि ज़्यादातर आप फंड मैनेजर्स या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन लोगों से जब आप बात करें, जो लोगों को समझाते हैं कि जब पहला निवेश जो है वो
पैसिव फंड की तरफ होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये बात समझाते हैं। तो क्या इसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्ट्रेटजी के साथ जियो ब्लैक रॉक उतरा है? पहला सवाल। और दूसरा, क्या नए निवेशकों के लिए जियो ब्लैक रॉक पहली पसंद हो सकता है, क्योंकि पैसिव फंड इनके पास ज़्यादा हैं? आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी? देखिए, जहां तक स्ट्रैटेजी की बात है तो पैसिव फंड पहली चॉइस इसलिए बना, जैसे मैंने भी कहा पहले भी, कि पैसिव फंड इसलिए चॉइस इसलिए बना कि रीच करना आसान है, समझाना आसान है। आप इन्वेस्टर्स को अगर एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड जो अब जियो ब्लैक रॉक ने लॉन्च किया है, अगर ये आप इन्वेस्टर्स को समझाने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टर समझेगा। किसी आम निवेशक की समझ में आएगा किस तरीके से वर्क करता है। दूसरा, अगर अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करी है, अगर उनके थ्रू भी जाएंगे तो कौन इस टेक्नोलॉजी को अभी जो है एकदम से इतना प्रमोट करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं वो पैसिव फंड जो फर्स्ट लॉन्च करने का पर्पस था वो ये था कि आसान प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए मार्केट में, जहां पे इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन ऑलरेडी है। देखिए क्या होता है कि मार्केट आपका ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, यहाँ पे कौन से फंड ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, वो है पैसिव कैटेगरी। पैसिव कैटेगरी काफी अच्छा अट्रैक्ट कर रही है, काफी खासकर डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को। तो जो चीज अच्छा कर रही है, पहला आप जो है उसी को लॉन्च करना चाहेंगे। अब जब पैसिव का बास्केट एक तैयार कर लिया जियो ब्लैक रॉक ने, तो फिर जो ब्लैक रॉक की एक्सपर्टीज है वो अब सामने आ रही है, वो धीरे धीरे करके आएगी। आज पहला फंड है, हो सकता है इसके बाद और फंड्स लॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, क्योंकि एएमसी है, एंड ऑफ द डे उनको कॉर्पस चाहिए। अगर कॉर्पस नहीं आएगा, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो एएमसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और वो भी डायरेक्ट है, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं। तो जब आप डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले उसके साथ जाना चाहेंगे जो समझाना आसान है, जिसके लिए इन्वेस्टर्स का निवेश करना आसान है, जो उनकी समझ में जल्दी आएगा। तो इसीलिए पैसिव की लॉन्च जो है वो फर्स्ट हुआ है।